औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस साथ डिस्कस करने लगा हूँ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। आज मैं चैप्टर नंबर 2 9th क्लास मैथ के आपके साथ एमसीक्यू जो वो डिस्कस करने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 2 नाम है इसका जी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपका है यहाँ पे सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज़ है सिंप्लीफाई करने से आपने। तो हमारे पास जी गिवन है 27 एक्स रेज़ पावर -1। 27 को आप यूँ लिख सकते हैं 3 × 3 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 27। और जो ऊपर इसकी पावर दे रखी है वो है आपके पास -2/3। 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 बार 3 आ रहे हैं 1 2 3। तो ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 3। साथ में x की पावर -1 वैसे एंड होल रेज पावर जो वो -2/3 है। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें पावर्स को, क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये है पावर का कि AB होल पावर जो n होता है वो इक्वल होता है A पावर n साथ में B पावर n। यानी पावर अगर एक साथ दे रखी है तो आप ज़रूरत पड़ने पर उसे सेपरेट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करें पावर से -2/3 आ जाएगा। और साथ में एक x है, इसकी पावर -1 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी पावर से। तो यहाँ पे 3 3 से कैंसिल, 3 की पावर -2 हो जाएगा और यहाँ x की पावर 2/3। ये दो माइनस है, दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो 2/3 आता है। तो इसी तरह 2 को अलग कर लो और 1/3 को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर +2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी फ्रैक्शन में और ये इसकी दो पावर है, हमने इनको सेपरेट कर लिया। x की पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट जो है उसे हम लिख सकते हैं, सॉरी क्यूब रूट को हम u लिख सकते हैं 1/3 को। 3 पावर 2 जो होता है वो 9 होता है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई आपने करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर वो ये आ जाएगा। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बन रहा है। तो ये इसका ठीक ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। सेकंड एमसीक्यूज़ में हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। फ़िलहाल ये लिखा हुआ है आपका रेडिकल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल। तो जब भी कोई चीज़ आपके पास इस तरह लिखी होती है पावर n होकर, तो ये आपका अंदर वाला कहलाता है रेडिकेंड। ये कहलाता है रेडिकेंड और जो इसकी पावर होती है वो होती है रेडिकल। 1/n है यहाँ पे रेडिकल और जो अंदर वाला होता है वो आपका रेडिकेंड कहलाता है। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें हम, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा आपके पास x की पावर √7 है, तो √7 को लिख सकते हैं x की पावर 1/7। तो ये इसका ठीक ऑप्शन होगा C 1/7। उसके बाद है जी आपके पास एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है और इसको हमने रेडिकल में लिखना है। जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका था वो आपका एक सेकंड में इसका ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन था वो रेडिकल में था, आपने उसे एक्सपोनेंशियल में लिखा है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में जाना है। तो इसको अगर कन्वर्ट करें हम तो लिख सकते हैं 4 पावर 2 होल पावर 1/3। पावर हमने सेपरेट कर ली, 4 की पावर 2/3 है तो हमने 2 पावर अलग कर ली है और जो इसकी फ्रैक्शन वाली पावर है उसे अलग कर लिए। 4 पावर 2 वैसे लिखें और 1/3 को हम कहते हैं क्यूब रूट। 1/2 स्क्वायर रूट होता है, 1/3 क्यूब रूट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, सॉरी फोर्थ एमसीक्यूज़। फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारा होगा, हाँ इसमें हमने रेडिकेंड बताना है। ऑप्शन हमारे पास ये दे रखे हैं 4।
तो अभी आपको बता चुका हूँ जो इसके अंदर लिखा होता है स्क्वायर रूट में वो आपका रेडिकल कहलाता है, सॉरी रेडिकेंड कहलाता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड, और जिसकी पावर होती है वो कहलाती है रेडिकल। ठीक है, पावर इसकी रेडिकल होती है और ये खुद जो होता है वो अंदर वाला वो रेडिकल होता है। 35 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है पावर के अंदर मौजूद है एक्सपोनेंशियल में 25, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 और 16 है तो 4 पावर 2 ऊपर -1/2। अगर हम पावर को प्लस करना चाहते हैं तो इनकी जगह चेंज कर लेते हैं, यानी हमने इसकी जगह चेंज करने से आ जाएगा 1/2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया, जब अंदर वैल्यूज़ ऊपर नीचे जाएंगी तो उनकी बाहर वाली पावर जो है वो चेंज हो जाती है। अगर a ओवर b है, पावर -n है, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसे b ओवर n जो है वो लिख सकते हैं, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना हो तो ऊपर नीचे इसको ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 4 पावर 2 5 पावर 2, लेकिन बाहर वाली पावर पॉजिटिव हो चुकी है। अब अगर इसकी हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, ओह सॉरी, अच्छा तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो आएगा वो आपका 4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं 4/5 है जी इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कॉन्जुगेट। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर एक बार लगाते हैं। ठीक है, ये बार का मतलब जो होता है वो कॉन्जुगेट को शो करता है, और इसका मकसद क्या होता है, ये अजोटा का साइन जो वो चेंज कर देते हैं। अगर a + b अजोटा तो a - b अजोटा हो जाते हैं। तो यह हमारा 5 + 4 अजोटा है, तो आंसर जो आ जाएगा 5 - 4 अजोटा। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी जो रियल नंबर होता है अगर आप उसे डेसिमल में लिखे रियल नंबर, वो किस चीज़ को शो करते हैं, वो शो करता है आपके कम्प्लेक्स नंबर को। कोई भी जो रियल नंबर होता है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। इस 5 को जो कि एक रियल नंबर है हम लिख सकते हैं 5 + 0 अजोटा, तो ये आपका कम्प्लेक्स बन चुके हैं, या 5 - 0 अजोटा लिख दो, तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a + b अजोटा। अगर किसी भी नंबर को हम लिख देंगे a + b अजोटा की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, और अजोटा जो होता है वो इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी रियल नंबर को कम्प्लेक्स लिख सकते हैं अगर आप उसमें क्या कर दें, 0 अजोटा को प्लस कर दो, 0 अजोटा को ऐड करने से वो बन जाएगा एक कम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसका डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ अजोटा पावर 9। अजोटा की पावर हमें 9 दे रखी है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए, जब भी पावर आपके पास ऑड हो तो ऑड को आपने चेंज करना होता है इवन में, इवन में लाजमी इसे चेंज करना है। जब इवन इसे बनाएंगे तो अजोटा पावर 8 साथ में बच जाएगा 1। इवन इसलिए कि हमारे पास जो फार्मूला है वो अजोटा 2 का है, अजोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। अजोटा स्क्वायर का फार्मूला है, क्यूब का नहीं है, तो इसलिए हमने इसे इवन नंबर बनाना होता है हर हालत में। अच्छा, तो अजोटा 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, अजोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 4, वैसे -1 पावर 4 जो था वो +1 होता है, तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा अजोटा। ठीक है, तो अजोटा आंसर आ जाएगा प्लस अजोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रियल पार्ट। इसको सॉल्व करके हमने इसमें से रियल पार्ट को बताना है क्या होगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट ओपन कर लें, या फिर पहले
आयोटा स्केयर की जगह लिख देंगे -1। जहाँ भी आयोटा स्केयर नज़र आता है उसकी जगह हम लिखते हैं -1। आयोटा स्केयर -1 लिखें तो बाकी ये हो जाएगा आपके पास 2ab आयोटा -2ab, ये चीज़ आ जाएगी। 2ab को आयोटा से किया, फिर 2ab को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें अगर तरतीब से लिख लें a + b आयोटा की फॉर्म में, तो a -2ab प्लस का 2ab आयोटा। इसमें देख लें अब ये इसका रियल पार्ट है और ये जो होगा इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल पार्ट पूछा हुआ है तो वो आपका माइनस का 2ab आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज उसी तरह का, उसमें रियल पार्ट बता रहा पूछ रहा था, यहाँ पे वो पूछ रहा है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो अगर हम इसे दोबारा से अगेन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। क्या किया हमने, आयोटा को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, पहले 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें तो इसकी जगह -1 लिख लें, बाकी आयोटा वैसे +3 - 2 आयोटा, तो ये बन गया इस a + b आयोटा की फॉर्म आ चुकी है। तो ये वाला इसमें रियल पार्ट होगा और ये जो होता है आयोटा के साथ वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो अगर रियल पूछ रहे तो आप 3 बता दें, अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे तो -2। ए ऑप्शन जिसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से कौन सा सेट है जो क्लेयर लॉ को होल्ड करता है। क्लेयर प्रॉपर्टी साथ में दे रखी है। क्लेयर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई से 2 नंबर रियल हैं ए एंड बी, अगर कोई से 2 नंबर आपके पास रियल हैं तो आप उनको अगर प्लस करो तब भी जो आंसर आएगा वो एक रियल होगा। ये एडिशन में होती है क्लेयर प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में करना हो तो वो फिर ये होगी, 2 अगर रियल हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके भी जो आएगा वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए उसने एडिशन में पूछा हुआ है। ठीक है, एडिशन में अगर 0 को -1 में पुट करें, प्लस करें तो ठीक है -1 आता है, लेकिन अगर हम -1 को प्लस कर लें -1 में, आंसर आ रहा है हमारे पास -2 आ रहा है जो कि इस सेट में शामिल नहीं है। क्लेयर लॉ कहता है वो उसी सेट में से होना चाहिए। अगर हम रियल की बात करें तो रियल के सेट में से हो, लेकिन यहाँ पे जो गिवन सेट है उसी में से होना चाहिए। इसी तरह 1 को 1 में प्लस करें तो वो 2 हो जाता है और 2 इस सेट के अंदर शामिल नहीं है। सिर्फ 0 है जो इस क्लेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा एडिशन में, क्योंकि 0 को 0 में प्लस करने से जो आंसर आ रहा है वो 0 है और वो इसी सेट में से, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है दी नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है, तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, ये लिखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एग्जांपल लेके देख ले, 5 × 1 5 ही रहता है, या 1 × 5 करो तब भी 5 रहता है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स सेम रहना, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मैथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है तो वो 1 है। अगर आपसे पूछ ले कि मैथ में एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है तो वो 0 कहलाता है। 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी और जो 1 है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ z इज़ लेस दैन 0 देन x इज़ लेस दैन 0 इम्प्लाइज दैट, यानी कि ये ऑप्शन इसके दे रखे हैं, इनमें से हमने बताना है अगर आपके पास z जो है जी वो लेस दैन 0 है। लेस दैन 0 का मतलब होता है स्मॉलर दैन 0। यहाँ 0, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं। तो लेस दैन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर। अगर हम
क्या करें, किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर z से जो कि क्या है लेस दैन 0, 0 से छोटा है। दोनों साइड से, बोथ साइड से हमने मल्टीप्लाई किया z से, तो क्या अभी भी ये लेस ही रहेगा या इसका साइन चेंज होगा? हाँ जी, ये अब ग्रेटर का साइन बन चुका है, लेस का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 इज़ लेस दैन 5, तो ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, 3 लेस दैन 5 है। लेकिन अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड से माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या अभी भी ये लेस होगा? नहीं, अब ये ग्रेटर हो चुका है। -3 जो होता है वो ग्रेटर होता है -5 से, लेस नहीं होता। ठीक है, नंबर लाइन पे आप चेक कर लें, जो नंबर लाइन पे नंबर आपका राइट साइड पे होगा वो आपका ग्रेटर होता है और लेफ़्ट वाला जो होता है वो स्मॉलर। तो -3 यहाँ आएगा, फिर -4 और आगे जाके आएगा -5। तो राइट साइड पे -3 आ रहा है तो इसलिए -3 जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, जबकि -5 एक स्मॉलर नंबर है। तो याद रखिएगा, अगर तो ये कह दे कि z ग्रेटर दैन 0 है, z ग्रेटर दैन 0 है, तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स जी लेस देन ही होगा वाई जी। लेकिन क्योंकि यहाँ z जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, अगर कोई से दो नंबर ए और बी है वो आर में से बिलोंग करते हैं, देन वन ऑफ द दिस होल्ड्स, यानी या तो ए इज इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या फिर ए क्या होगा ग्रेटर देन बी। सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। यानी ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये कहती है, ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, कोई से दो नंबर अगर आपके पास हैं तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो नंबर आपस में इक्वल हैं, या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड से, या फर्स्ट वाला स्मॉलर है सेकंड से। इसके अलावा और कोई जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी। इन 3 में से कुछ हो सकता है, या तो वो इक्वल नंबर दिया आपने, या फिर फर्स्ट नंबर स्मॉलर है, या फिर फर्स्ट वाला जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो रुकते ना हो, यानी टर्मिनेट नहीं करते, नहीं रुकते। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि बार बार वो रिपीट नहीं होते, नॉन रिपीटिंग भी कह सकते इसे। जिस तरह पाई के नंबर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते, पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर की 2 टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन है वो कहलाता है आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को ही कहते हैं द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर ईच प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के लिए जो कि क्या हो स्क्वायर रूट के अंदर हो। अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर जो होते हैं, 29, ठीक है, 17, 19, ये तमाम नंबर आपको याद आ रहे होंगे, ये सारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है स्क्वायर रूट में वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर। जो स्क्वायर रूट होता है,
अगर हम स्क्वायर रूट लें किसी भी नंबर का ऑफ ऑल पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर, एक ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है कोई मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, नॉन स्क्वायर नहीं होगा, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। स्क्वायर रूट अगर लें किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर का तो वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब है ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो। यानी अगर आपके पास यहाँ ज़ीरो है, 1 2 3 पॉजिटिव, और यहाँ -1 -2 -3 नेगेटिव, तो अगर हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर तो वो ये होंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर तो उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। नॉन नेगेटिव नंबर जब भी कहेंगे तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, अगर हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे तो उसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता। तो स्क्वायर रूट लेना है तमाम नॉन नेगेटिव नंबर्स का, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, तो वो क्या आ जाते हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर इसके अंदर जो बच गए हैं वो कौन से हैं, 0 1 2 3 ये वाले। तो इनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आ रहा है, इसके अंदर 2 भी आ सकता है, इसके अंदर 5 भी आ सकता है, इसके अंदर जो नॉन नेगेटिव के अंदर 16 भी आ सकता है। तो ये आपके रियल नंबर आ रही हैं, इसका जो आंसर होगा वो रियल होगा। इसके ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है लेकिन इसका रियल आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई इज़ अ डैश नंबर। जो पाई है हमारा वो कौन सा टाइप का नंबर है, रैशनल है या इरेशनल। तो पाई आपको याद होगा ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद रुकती नहीं है, ये चलती जा रही होती है, नॉन स्टॉप चल रही होती है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद नहीं रुकते, टर्मिनेट नहीं करते, ना ही रिपीट होते हैं, तो वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 प्रॉपर्टी पूछी हुई है। अच्छा जी, ABC फॉर ऑल ABC बिलोंग टू आर। अगर 3 रियल नंबर हमारे पास हों, A लेस देन B है, B लेस देन C, A आल्सो लेस देन C, ठीक है। तो अगर तो A B से लेस है, B C से लेस है, तो फिर A B C से लेस होगा, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिख लें 3 है लेस देन 4, और जो 4 है वो फिर लेस देन है 5, 3 4 से स्मॉलर है, 4 5 से स्मॉलर है, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 फिर 5 से स्मॉलर होगा, ट्रांजिटिव है ना, ठीक है। तो ये 3 लेस देन 4 था, 4 लेस देन 5, तो इसको इग्नोर कर दें। बाकी अब इसकी बात पूछ रहे हो 3 क्या लेस देन होगा 5 से, तो हाँ 3 भी लेस देन 5 होगा। यही प्रॉपर्टी आप ग्रेटर में भी कर सकते हैं। अगर 3 ग्रेटर देन है 2 एंड 2 ग्रेटर देन 1, देन वी कैन से 3 आल्सो ग्रेटर देन 1, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन दिस। तो ये दोबारा से आपकी लिखी हुई है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। x ग्रेटर देन होता है y, या फिर x इक्वल टू y, या फिर जो है x लेस देन y, इसे हम कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स यूज्ड इन। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ये रियल नंबर होगा, रियल नंबर की यहाँ पे कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो रही है। तो लिखा हुआ है पाई प्लस माइनस पाई इक्वल टू 0, तो सेम चीज़ हाँ या साथ में नहीं, ये दूसरी प्रॉपर्टी लिखती मैंने, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है उसमें कोई एक ऐसा नंबर प्लस करें जिससे आंसर आपका 0 आ जाए। 0 तब आएगा जब उस नंबर में उसका इन्वर्स जो है वो ऐड करोगे। यानी अगर हमारे पास 5 है एक नंबर, तो इसमें क्या ऐड करने से हमारा आंसर 0 आएगा, तो इसमें जो ऐड करने से 0 आएगा वो नंबर -5 है। इसी तरह -1/7 है, क्या ऐड करने से 0 आएगा आंसर, तो वो नंबर है हमारा 1/7, ठीक है, कट हो के आंसर 0। तो ये आपका कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। आइडेंटिटी होता है कि ऐसा नंबर ऐड करें जिससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो 0 है जिसे किसी भी नंबर में आप ऐड कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। आइडेंटिटी मीन्स सेम रहना, तो वो 0 है। लेकिन यहाँ इन्वर्स पूछा जा रहा है, तो आपका इन्वर्स ये ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे
आइडेंटिटी लिखी हुई है, लेकिन इसका आइडेंटिटी आंसर नहीं आता, एडिटिव इन्वर्स आता है, क्योंकि आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्मूला पूछा हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पावर फार्मूला है, यानी ये लिखे हुए यहाँ पे सारे फार्मूले, इनको एक दफ़ा आप जो है वो देख लीजिएगा। अगर पावर हो हमारे पास ए बी की पावर n, तो पावर हम अलग कर सकते हैं। ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव पावर है, इंटीजर है, तब भी अलग कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर रैशनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में पावर है, तो तब भी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ए पावर √n अलग हो जाएगा और बी पावर √n अलग हो जाएगा, यानी पावर इसकी सेपरेट हो जाती है। तो ये ऑप्शन इसका जो करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -8, यानी रेडिकल में लिखा हुआ है, इसे आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है -8 पावर 1/5। तो ये आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज पावर 10। अभी ये क्वेश्चन गुजर चुका है आयोटा पावर 9 का। तो 10 को अगर सॉल्व करें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, उसको हमने ब्रेक करके लिखा था इवन पावर में आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा पावर 1। लेकिन ये पहले से इवन है, इसको आपने ब्रेक नहीं करना, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 पावर 5। आयोटा पावर 2 -1 होता है, ऊपर लिख दिया 5। अब ऊपर जो पावर है वो कौन सी है, ऊपर पावर दे रखी है ऑड नंबर। ऑड नंबर में आंसर हमेशा माइनस आता है, अगर -1 की पावर इवन होता तो फिर आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका ये आंसर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जी। सोल्यूशन सेट ऑफ x² + 1 = 0। x² + 1 का सोल्यूशन निकालना है। ऑप्शन देख लें इसके, ये ऑप्शन है। अच्छा, x² + 1 = 0, तो x² आ जाएगा -1। अगर हम इसका दोनों साइड से स्क्वायर रूट लें तो आंसर आएगा ± आयोटा। ठीक है, यानी कि ये वाला स्टेप किया मैंने, x² दोनों साइड से स्क्वायर रूट लें तो -1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा होता है। और जब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप प्लस माइनस लगा लें, तो आंसर हमारे पास बन जाएगा प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 28 द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अभी हो चुका है, लास्ट किसी क्वेश्चन में हुआ था कि क्या करते हैं, आयोटा का सिर्फ साइन चेंज करते हैं। a + b आयोटा है तो हम उसे कॉन्जुगेट लेते वक्त लिख देते हैं a - b आयोटा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल पार्ट। अच्छा, तो इसका हमने रियल पार्ट बताना है, लेकिन पीछे 1-2 क्वेश्चन गुजरे रियल और इमेजिनी के, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, ब्रैकेट को ओपन किया था। यहाँ स्क्वायर है, आप 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसका स्क्वायर ओपन कर लो। स्क्वायर ओपन करें तो a², ये आ जाएगा b² और फिर 2ab। ठीक है, तो a² b² + 2ab। -1 स्क्वायर होता है +1, स्क्वायर रूट से अगर कट कर लें तो बाकी आ जाता है -2 प्लस माइनस -2 √ -2। 2 में से 1 माइनस कर लो, -1 आता है। यानी सॉल्व करने से आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो उसको सेपरेट कर लें, तो ये बन जाएगा -1 - 2 √2 × आयोटा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है आयोटा की इक्वल है -1 स्क्वायर रूट। इसकी जगह आयोटा लिख दें तो बाकी आपके पास ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा और ये इसका माइनस वाला ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, तो अब हमसे क्या पूछा हुआ है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में आप इसका लिखोगे -1। अगर क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया जाए, इमेजिनरी पार्ट का पूछा जाए, तो फिर आपका ये ऑप्शन बनेगा। फिलहाल हमारा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, वही क्वेश्चन दे रखा है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो आप उसको में देख लें क्या हमने इमेजिनरी पार्ट निकाला था।
तो ये -1 रियल पार्ट था, जबकि ये वाला जो था इसका इमेजिनरी पार्ट था। तो इस क्वेश्चन में फिर आंसर जो आएगा आपका वो बी ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो MCQs है वो है प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव डैश नंबर। जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हो उसके कंजुगेट से, जब भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ आ जाती है, हमेशा एक रियल नंबर। फार्मूला लगा दें, फार्मूला बन रहा है a² - b², ये फार्मूला। तो a का स्केयर वैसे, b² और आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर जो वो -1 के इक्वल होता है। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा a² + b²। तो हमेशा आपका आंसर जो है इस तरह का आ जाएगा। जब भी कम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो होता है वो नॉन नेगेटिव एक आपके पास रियल नंबर आता है। ठीक है, रियल नंबर आ जाता है जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो थे आज के MCQs चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह करके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।